नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी दैनिक गतिविधि, हमारी दिनचर्या और हमारे खान पान की अनियमितता के कारण हमारे देश में और पूरे विश्व में एक गंभीर बीमारी अपने पैर तेजी से पसार रही है। ये देखा जा रहा है कि 15 से 20 वर्ष की उम्र में कुछ बच्चों को डायबिटीज की बीमारी होने लगी है। तो हम आज बात करेंगे डायबिटीज की बीमारी पर, मधुमेह रोग पर, शक्कर की बीमारी पर। ये जो डायबिटीज है ये क्या होती है, कैसे होती है, इस पर हम बात करेंगे। जो डायबिटीज की बीमारी है, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ये रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और इन ब्लड वेसल के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड घूमता है, और इसी ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शर्करा घुली रहती है। कितनी होना चाहिए, इस पे हम बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर 100 से 140 मिलीग्राम शर्करा होती है 100 ml ब्लड। अगर हमारे शरीर से 100 मिलीलीटर ब्लड निकाला जाए तो 100 ml ब्लड में ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 100 मिलीग्राम या अधिकतम 140 मिलीग्राम। तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो जो व्यक्ति है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसको शक्कर की बीमारी, उसको डायबिटीज की बीमारी नहीं है। अब इतना तो हम ग्लूकोज खाएंगे नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम हम होने नहीं देंगे। अगर मान लो इतना हो गया, किसी व्यक्ति के शरीर से 100 ml ब्लड निकाला और उस 100 ml ब्लड में 60 मिलीग्राम ग्लूकोज रहा, तो ये ग्लूकोज सामान्य से कम हो गया। ऐसा तो होता ही नहीं है, हम होने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो ये संभावना बहुत कम होती है। अगर ऐसा भी होता है तो बीमारी होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम होती है। तो अगर हम ग्लूकोज का ज्यादा उपयोग करेंगे तो वापिस यहां से यहां ले जाएंगे, ठीक है। परेशानी वाली बात क्या है? परेशानी वाली बात है कि अगर मान लो इससे ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो क्या होगा। जैसे मान लो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है 300 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में होना चाहिए 100 से 140 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, पर कितना हो गया, 300 मिलीग्राम ग्लूकोज। अगर इतना हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति के ब्लड के अंदर इतना ग्लूकोज का लेवल आया है, मापा गया है, देखा गया है, तो उस व्यक्ति में यह बीमारी है। इसका मतलब वो व्यक्ति डायबिटिक हो गया, मधुमेह बीमारी का रोगी हो गया, ठीक है। इस बीमारी में, डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल सामान्य से, यह सामान्य है, सामान्य से अधिक हो जाता है, ठीक। अब हर व्यक्ति के अंदर कोई ग्लूकोज हम तोलकर या माप कर तो खाएंगे नहीं। खाना खाएंगे, उस खाने के पचने से ग्लूकोज बनेगा, तो हम तो ज्यादा खाना भी खाते हैं। तो ग्लूकोज का लेवल हर व्यक्ति के अंदर, ब्लड के अंदर इससे अधिक ही होता है, ज्यादा ही होता है। पर हर व्यक्ति के अंदर बीमारी क्यों नहीं होती? हर व्यक्ति के अंदर डायबिटीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये
ये हमारा ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक, इसको हम बोलते हैं आमाशय, ये हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद में ये देखोगे यहां पे, तो ये साइड में रहता है हमारा लीवर, ये, और इस लीवर के अंदर बनता है पित्तरस। हमको डायबिटीज के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमारा जो स्टमक रहता है इसके नीचे, और ये है हमारी ड्योडिनम, आंत। तो इस आंत के ऊपर और स्टमक के नीचे एक पौधे की पत्ती, ये पौधे की पत्ती जैसी ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि का नाम है, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। पैंक्रियाज ये अग्नाशय रहता है, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर के बाद इसी का नंबर है। तो डायबिटीज की बीमारी में हमको इस अग्नाशय का, पैंक्रियाज का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये जो पैंक्रियाज है, इस पैंक्रियाज के अंदर क्या होता है, इस पैंक्रियाज के अंदर कुछ विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है, ये मैं अलग से बना रहा हूं यहां पर, और ये जो विशेष समूह रहता है, इस विशेष समूह को कहा जाता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ये कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पैंक्रियाज में, अग्नाशय में। पैंक्रियाज कहां है, हमारे पेट के नीचे, आमाशय के नीचे। कैसा है, पौधे की पत्ती के आकार का है, दिख ही रहा है। इसमें क्या है, इसमें है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह हैं। ठीक, लैंगरहैंस के द्वीप समूह रहते हैं। इस लैंगरहैंस के द्वीप समूह में, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ रहती है अल्फा सेल, कुछ रहती है अल्फा सेल, कुछ रहती है बीटा सेल, और कुछ रहती है डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। हमको इस कोशिका के बारे में ध्यान रखना है। कौन सी कोशिका, बीटा सेल। और जो बीटा सेल रहती है, इस बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है इंसुलिन। हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। कहां से निकलता है, पैंक्रियाज के लैंगरहैंस के द्वीप समूह की बीटा सेल से। अब ये क्या करता है इंसुलिन, ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है, ये देखो आप, जैसे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कितना है, ये चला गया 300 मिलीग्राम। कितने ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज चला गया, 300 मिलीग्राम। डायबिटीज हो जाएगी। अब इस कंडीशन में डायबिटीज नहीं हो तो इसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज कितना है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है साहब यहां पर 160 मिलीग्राम। कितना रह सकता है, 140 मिलीग्राम। तो अतिरिक्त कितना हो गया, सामान्य तो ये है, सामान्य कितना है 140 मिलीग्राम। ये क्या हो गया, ये हो गया सामान्य। अब हो कितना गया, 300 मिलीग्राम ब्लड के अंदर, तो 140 तो सहन कर लेगा। बचा कितना, 160 मिलीग्राम और बचा। तो 160 मिलीग्राम ग्लूकोज कौन सा है, यह है एक्स्ट्रा ग्लूकोज। कहां पर, हमारे ब्लड में, अतिरिक्त। तो इसके लिए फिर हमको बीटा सेल से निकलवाना पड़ेगा इंसुलिन हार्मोन। तो ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन इस 160 मिलीग्राम एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इसको
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इंसुलिन का काम क्या होगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और फिर ये ग्लाइकोजन कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर। मतलब अगर इंसुलिन निकलता है पैंक्रियास से, इंसुलिन निकलेगा तो जितना भी हम ग्लूकोज ज्यादा खाएंगे वो ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। अब किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी हो रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि उसके पैंक्रियाज की बीटा सेल से, उसके पैंक्रियाज की बीटा सेल से ये इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल पा रहा है, और ये नहीं निकलेगा तो वो ग्लूकोज 300 मिलीग्राम का 300 मिलीग्राम ही रहेगा, और धीरे धीरे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा और उस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगी। कुल मिलाकर सारी बीमारी की जो जड़ है वो है पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन। अगर इंसुलिन प्रॉपर निकलता रहेगा तो कितना ही मीठा खाओ, कितना ही खाना खाओ, कितना ही आराम करो, ये निकलता रहेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता रहेगा। अगर ये नहीं निकलता है, इसका मतलब जितना भी खाना, कितना ही कम खाओ आप खाना, कितना ही मीठा कम खाओ, मीठा बिल्कुल बंद कर दो, पर खाओगे तो खाना, और जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट से पचने के बाद ग्लूकोज ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो गई किसी व्यक्ति को तो उसने मीठा खाना बंद कर दिया तो शक्कर का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ भी खा ले वो आखिरी में बनना उसके अंदर ग्लूकोज ही है। तो मीठा खाने से ये बीमारी नहीं होती, ये बीमारी इंसुलिन हार्मोन के नहीं निकलने से होती। आपको इतना ध्यान रखना है, पैंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बीटा सेल, और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इसका काम क्या है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। कुल मिलाकर बीमारी का कारण है इंसुलिन की कमी। ठीक है, तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो पैंक्रियास सक्रिय रहेगा, पैंक्रियास सक्रिय रहेगा तो बीटा सेल सक्रिय रहेगी, और बीटा सेल सक्रिय रही तो इंसुलिन निकालती रहेगी। ठीक है, इस बीमारी, अगर किसी व्यक्ति में बीमारी होती है तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होंगे? जो सिम्टम्स रहते हैं बीमारी के, इसके लक्षण रहते हैं, वो क्या हो सकते हैं? डायबिटीज की जो बीमारी है उसके लक्षण या सिम्टम्स कई बार तो पता पड़ जाता है, कई बार पता नहीं पड़ता। तो इसकी पहचान क्या है ये देखिए। एक तो क्या होता है, इसके अंदर मूत्र का निर्माण अधिक होता है। मतलब इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ये बीमारी रहती है, उस व्यक्ति को पेशाब अधिक बनती है और वो बार बार पेशाब करने जाता है, इससे पकड़ में आ जाता है। दूसरा इसका लक्षण ये रहता है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी है उसको चक्कर भी आते हैं, मतलब चक्कर आना भी इसका एक लक्षण है, सिम्टम है। अगली बात क्या होगी? अगली बात ये होगी, उस व्यक्ति को भूख अधिक लगेगी। तो हम ये बता देंगे भूख अधिक लगना ये भी इस बीमारी का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। इसके अलावा उसके होंठ सूखते हैं, मतलब उसको प्यास भी अधिक लगेगी, मतलब प्यास अधिक लगना। इसके अलावा
अगर कहीं चोट लग जाती है उस व्यक्ति को, तो जो घाव होता है वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। घाव का नहीं भरना मतलब बीमारी के अंदर, इस बीमारी डायबिटीज बीमारी के अंदर अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है, कोई अंग कट जाता है, तो उस पे जो घाव रहता है वो आसानी से ठीक नहीं होगा। ये इसके सिम्टम्स हैं। शरीर दुबला भी हो जाता है, कमजोर भी होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। और जो खास इसकी पहचान है, जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, वो ये सिम्टम्स हैं। बीमारी नहीं हो इसके लिए सावधानी क्या रखें, तो अब बात कर रहे हैं हम इसके प्रिकॉशंस पर। प्रिकॉशंस जो बीमारी है इसकी सावधानियां, बीमारी नहीं हो किसी व्यक्ति को, इसके लिए क्या सावधानियां रखी जाए। खान पान समय पर हो, खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, हल्का सा व्यायाम करें, शरीर की क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करना है। तो अगर ये करेंगे तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाज सक्रिय बना रहेगा। पैंक्रियाज सक्रिय बना रहेगा तो बीटा सेल निकालेगी इंसुलिन, इंसुलिन निकलेगा तो ग्लूकोज ज्यादा जो बन रहा है शरीर के अंदर वो ग्लाइकोजन में बदलता जाएगा और हम बीमारी से बचे रहेंगे। जो डायबिटीज की बीमारी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज। डायबिटीज की जो बीमारी है ये दो प्रकार की होती है। कभी पढ़ने में आए आप लोगों को तो एक तो होती है डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ये दो प्रकार की बीमारी होती है डायबिटीज। ये जो बीमारी रहती है मेन जो हमने चर्चा की है वो होती है डायबिटीज मेलिटस। इसमें भूख अधिक लगेगी, प्यास अधिक लगेगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है, पेशाब का निर्माण ज्यादा होगा, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा निकलेगी। तो कुल मिलाकर इसमें जो यूरिन रहती है वो डाइल्यूट हो जाती है या पतली हो जाती है। तो डायबिटीज दो प्रकार की, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो डायबिटीज मेलिटस, और अगर यूरिन फॉर्मेशन अधिक हो तो डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, कोई डाउट? थैंक यू।